दोस्तों, शनिदेव नौकरी और व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं। आप जितने मर्जी ग्रहों की बात कर लीजिए, शनिदेव की इन्वॉल्वमेंट के बिना नौकरी या व्यापार में आपको प्रगति कभी नहीं मिलती। बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर क्या शनिदेव ही नौकरी दिलाते हैं? दोस्तों, शनिदेव नौकरी नहीं दिलाते, लेकिन शनिदेव कर्म फल के दाता हैं। यानी अगर आप नौकरी पाने के लिए, नौकरी में कोई कार्य करने के लिए कुछ कर्म करेंगे, वो कर्म का फल देना शनिदेव का कार्य है। मैं बैठा हुआ हूँ, सोच रहा हूँ नौकरी आ जाएगी, अंबानी का फ़ोन आ जाएगा मुझे और मुझे कहेगा कि भैया मेरे ऑफिस में आकर काम कर लो, प्लीज़ मेरे ऑफिस में काम कर लो, मेरा ऑफिस तुम्हारे बिना नहीं चल रहा। अगर मैं ऐसा सोच के चलता हूँ तो फिर उसके बाद तो फिर कोई कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि भाग्य के भरोसे अगर आप बैठते हैं तो फिर शनिदेव की बात करना व्यर्थ है, क्योंकि शनिदेव तो कर्म करने के बाद आपको फल दे दें, यही बहुत बड़ी बात है। आप चाहते हो कि कर्म किए बगैर फल मिल जाए, तो वो कभी नहीं होगा। अब शनिदेव इस समय पर चल रहे हैं मीन राशि में। 13 जुलाई से वो वक्री हो जाएंगे 27 नवंबर तक, 138 दिन के लिए। और दोस्तों, शनि देव की गति इसीलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, चाहे वो राशि परिवर्तन करें चाहे वो वक्री हो, इसीलिए तो महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी ग्रह वक्री होता है तो वो उल्टा नहीं चलता, उसकी रिलेटिव मोशन से वो हमें लगता है कि वो वक्री चल रहा है। लेकिन दोस्तों, शनि जब भी वक्री होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में, हमने सीरीज शुरू करी थी पिछले वीडियो से, जहां ये शनि देव 138 दिन तक जब वक्री होंगे तो अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे, जिसमें हमने एक राशि पर बात कर ली थी, मेष राशि, पिछला एपिसोड। उसमें मैंने दोस्तों वक्री का कॉन्सेप्ट भी समझाया था और ये भी बताया था कि किस तरह से लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि शनिदेव अगर राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो आपको डरा दें, आपसे कोई बेनिफिट ले लें। हमारा पर्पज़ ये है कि शनिदेव जब राशि परिवर्तन करें या शनिदेव वक्री हों तो जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं मैं वो हाईलाइट कर दूं। अगर आप में दम है तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैश कर लो। भाग्य के भरोसे बैठे रहिए, रोते रहिए, उसका कोई हल नहीं है। तो जो लोग भाग्य की नहीं कर्म की बात करेंगे, भाग्य की भी बात करेंगे। दोस्तों, जब बृहस्पति का गोचर आया था मैंने भाग्य की भी बात करी थी, क्योंकि भाग्य की भी अपनी महत्वता है। लेकिन जब शनि देव की बात करो ना, हमेशा लाइफ में ध्यान रखो, सिर्फ कर्म की बात करो, क्योंकि कर्म ही आपके हाथ में है। कर्म का फल देना वो शनि देव का कार्य है और फल मिलेगा। दोस्तों, पॉजिटिव सोचिए, आप मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं मिलेगा। हो सकता है डिले हो जाए, क्योंकि दोस्तों अब जैसे वक्री हो रहे हैं शनिदेव 13 जुलाई से, तो कुछ चीज़ें अपॉर्चुनिटी आएंगी, कुछ नुकसान भी होंगे। मैं वो दोनों चीज़ें हाईलाइट करूंगा आपको इसमें कि किस तरह से वो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, क्या नुकसान होगा। आपका काम ये है कि नुकसान को अवॉइड कर दो, अपॉर्चुनिटी को कैश कर लो और इसका फ़ायदा उठा लो। बहुत अच्छी बातें करते रहने से उससे कोई कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि हर ग्रह जब गोचर करेगा तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव लाएगा। और दूसरी बात, शनि देव आपकी पत्रिका में कहाँ बैठे हैं उससे भी फर्क पड़ेगा। दोस्तों, जब शनि देव की पोजीशन अच्छी होगी तो गोचर में जब चेंज होता है तो वहाँ पर भी फेवरेबल हो जाता है। और जब वो वक्री होते हैं तो वक्री होने का इम्प्लीकेशन ये होता है कि वक्री होने के बाद वो जो उन्होंने फल देने हैं उसमें वो आपसे और मेहनत कराएंगे। तो मेहनत के लिए तैयार रहिए। ये मत सोचिए कि सब बिना मेहनत किए कुछ मिल जाएगा। लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी वो आज इस वीडियो में हाईलाइट करूंगा, अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों, आज मैं बात करूंगा वृषभ राशि की। पिछले वीडियो में मेष राशि पे बात करी थी, वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हमारी टीम डाल देगी। वृषभ राशि वालों के लिए गोचर हो रहा है 11th हाउस में। अब दोस्तों, जब भी प्लेनेट वक्री हो जाता है ना तो एक भाव पहले का भी रिजल्ट देता है। अब 11th हाउस में ये गोचर हो रहा है, तो जब शनिदेव वक्री होंगे ना तो वो 10th हाउस के भी रिजल्ट देंगे। अब 10th हाउस क्या है? 10th हाउस इज बेसिकली रिलेटेड टू योर प्रोफेशन, आपके प्रोफेशन से संबंधित है। तो प्रोफेशन से संबंधित, नौकरी से संबंधित, व्यापार से संबंधित चेंज ज़रूर आएगा। पहली चीज़ जो फेवरेबल है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कहते हैं कि सर नौकरी मिल ही नहीं रही,
या सर नौकरी हम चेंज करना चाह रहे हैं, वही नौकरी इतने सालों से घिसते चले जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं आ रहा। अगर वृषभ राशि है आपकी तो आपके लिए ये 138 डेज में चेंज आ सकता है। उस चेंज को इवेल्युएट करो, आपको लगे फेवरेबल है तो कूद जाइए, कर्म करिए, फल जरूर अच्छा मिलेगा, पहली चीज। अब दोस्तों 11वें भाव जिसमें गोचर हो रहा है आपका, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर ये कौन सी राशि से बता रहे हैं। वैसे इस सीरीज में मैं पहले भी वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ, मुख्यतः हम चंद्र राशि के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन अगर आपकी नाम से बोलने वाली राशि वृषभ है तब भी आप पे रिजल्ट अप्लाई होते हैं, और अगर आप वृषभ लगन है आपका तो भी आप रिजल्ट्स को देख सकते हैं। अब बात आगे बढ़ाते हैं कि अब हम इसमें 11वें भाव से हम देखते क्या हैं। सबसे पहले तो दोस्तों 11वां भाव होता है लाभ स्थान। अब आप इससे ही समझ गए, लाभ स्थान में जब वो वक्री हो जाएंगे तो एक चीज होगी, आपको जितना रिजल्ट मिलना है ना उस रिजल्ट में थोड़ी डिले आएगी, आपसे ज़्यादा मेहनत करवाएंगे। मतलब आप जो सोच रहे थे कि मैं कोई एक नया बिजनेस शुरू करूं, नौकरी शुरू करूं, एकदम काम हो जाए, वैसा नहीं होगा, मेहनत ज़्यादा कराएंगे, पहली चीज़। हाँ, लेकिन एक फ़ायदा है, क्योंकि लाभ स्थान में जब वो वक्री हो रहे हैं तो मैंने जैसे कहा ना आपको 10th हाउस, एक भाव पहले का भी रिजल्ट देंगे, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके प्रोफेशन में पॉजिटिव चेंज आने की उम्मीद है। और दोस्तों जिन लोगों के पैसे रुके हुए हैं, बहुत समय से बहुत कोशिश कर ली, वो पैसे आ ही नहीं रहे, कहीं पर बहुत समय से डिले हो रखी है, उन पैसों के आने की पॉसिबिलिटी बनेगी। तो इन 138 डेज़ में अगर आपके पैसे रुके पड़े हैं तो उस पैसे को वापस लेने की कोशिश ज़रूर करिएगा, पहली चीज़। दूसरी बात, 11वां भाव जो होता है ना, हम फ्रेंड्स के लिए भी देखते हैं, आपके जो मित्र हैं, आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं। तो दोस्तों जब शनिदेव वक्री होंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने कॉन्टैक्ट से फ़ायदा उठा पाएंगे, क्योंकि 11वें भाव में जब वो वक्री होंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपके कॉन्टैक्ट से फ़ायदा दिलाएंगे। ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, अगर आप नेटवर्किंग करते हैं, बढ़िया नेटवर्किंग करते हैं, सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का जितना भी यूज़ है वो हम राहु से देखते हैं, और राहु और केतु दोनों शनि के एजेंट माने जाते हैं। तो जब सोशल मीडिया या नेटवर्किंग का यूज़ करेंगे, कॉन्टैक्ट्स का यूज़ करेंगे, तो भी आपको लाभ होगा। तो ये 11वां भाव में जो गोचर है, पहली बात बहुत पॉजिटिव है। और दूसरी चीज़ मैंने बता दी, क्योंकि एक भाव पहले का रिजल्ट भी देता है वक्री ग्रह, तो 10th हाउस यानी प्रोफेशन से संबंधित आप सोच रहे थे कि जॉब चेंज करना है, जॉब में कोई नया लाना है, नई जॉब ट्राई कर रहे थे, तो इस पीरियड में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। ये तो हुई बात आपके 11th भाव में जो गोचर कर रहे हैं उसकी। अब बात करते हैं दृष्टियों की। एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, शनिदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ फ़ायदा देते हैं, चाहे वो वक्री हो चाहे वो नॉर्मल गति से चल रहे हों। वक्री में फ़ायदा थोड़ा डिलेड मिलेगा, नॉर्मल में फ़ायदा मिलेगा ज़रूर जिस भाव में बैठे हैं, लेकिन जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है उस भाव से संबंधित कुछ ना कुछ नुकसान होने की पॉसिबिलिटी होती है। अब हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है कि कहाँ नुकसान होने की पॉसिबिलिटी है, उसको अवॉइड कर देना है, और जहाँ से फ़ायदा मिल सकता है उसको उठाना है। तो अब सबसे पहले बात करता हूँ, शनि देव की 3 दृष्टियाँ होती हैं, पहले भी बता चुका हूँ, 3rd, 7th और 10th। अब 3rd दृष्टि की बात करी जाए तो सबसे पहले आपके लगन पे दृष्टि पड़ रही है। लगन पे दृष्टि पड़ रही है तो थोड़ा सा शनिदेव आपके प्रभाव, आपके स्वभाव में ज़िद्दीपन लाएंगे, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आना, बात बात पे रेस्टलेस हो जाना, क्योंकि शनिदेव परीक्षा करते हैं। आप कभी भी देखिएगा शनि की जब दशा चलेगी, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा ढैया, इसीलिए तो महत्वपूर्ण मानी जाती है कि इस समय पर आपकी परीक्षा होती है कि आप में कितना दम है उस बुरे समय को झेलने का, जिसके बाद आपको अच्छी चीज़ मिलने का पूरा अवसर मिलता है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आपका स्वभाव थोड़ा जिद्दी होगा, तो पहले उस चीज़ को अवॉइड करिए। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो घर के अंदर गंगा जल नियमित तौर पर छिड़कते रहें, उससे ये जो आपका टेम्परामेंट आप लूज़ करके अपना नुकसान करते हो उससे बच जाओगे, पहली चीज़। दूसरी बात दोस्तों, अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। शनि देव की लगन पे दृष्टि होगी ना, हेल्थ के लिए ना इंसान कहता है कि चल यार मेरी हेल्थ अगर ख़राब भी हो रही है तो देख लेंगे, अभी तो काम करना है। ऐसा मत करिएगा, हेल्थ को इग्नोर मत करिएगा, नहीं तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई।
अब दूसरी दृष्टि की बात करी जाए, जब शनिदेव 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं तो 7वीं दृष्टि पड़ेगी उनकी 5th हाउस पर। अब 5th हाउस क्या है? 5th हाउस देखते हैं हम एजुकेशन से, 5th हाउस से हम देखते हैं एजुकेशन, 5th हाउस से हम देखते हैं संतान संबंधी सुख या दुख, 5th हाउस से हम देखते हैं लव लाइफ, 5th हाउस से देखते हैं आप फ्यूचर के लिए क्या करेंगे। तो जब 5th हाउस पे दृष्टि पड़ेगी ना तो शनिदेव आपकी जो चिंताएं हैं ना उसको बढ़ा देंगे, और खासकर वक्री शनि तो ये जरूर करेंगे क्योंकि उन्होंने डिले करना है किसी भी कार्य में। ऐसी स्थिति में पॉजिटिव सोच रखना, क्योंकि दोस्तों जितना आप पॉजिटिव सोच के मेहनत कर लोगे ना उतना लाभ होगा। अब आप कहेंगे कि सर अगर कहीं हमें नुकसान हो रहा है तो उसके लिए चिंता मत करिए। वृषभ राशि वालों के लिए क्या उपाय बनते हैं आज मैं वो भी इस वीडियो में बात करूंगा आपसे। कहीं अगर दिक्कत आ रही है उपाय कर लो, आप इस 138 डेज को कैश कर सकते हो। 5th हाउस में थोड़ा सा एजुकेशन से रिलेटेड, पढ़ाई से संबंधित दिक्कत आ सकती है या संतान संबंधी कष्ट हो सकता है। थोड़ा सा ऐसे में धैर्य बनाए रखें, और ख़ासकर अगर एजुकेशन संबंधी दिक्कत आती है ना तो एक उपाय ज़रूर करिए, केसर का तिलक नियमित तौर पर नाभि, जुबान और माथे पे लगाते रहो, यानी बृहस्पति का साथ ले लो, तो एजुकेशन से आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अगर आपको कहीं और इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं, छोटी कन्याएं जो होती हैं 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याएं को, उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए सबसे अच्छा रहेगा बादाम का हलवा, आटे का हलवा, उसमें बादाम डाल के बना लीजिए और वो उनमें बांट दीजिए। तो ये आपके जो संतान संबंधी कष्ट आ रहे हैं, आपको पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, फ्यूचर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, वो परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी। अब बात करते हैं शनिदेव की तीसरी दृष्टि, जो कि 10वीं दृष्टि है, 8वें भाव पे पड़ेगी। अब 8वां भाव क्या है? 8वां भाव देखते हैं हम रिसर्च से संबंधित। अब ऐसे में रिसर्च में कोई ऐसा रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट पढ़ने का इंटरेस्ट बनेगा, या अगर आपने कोई रिसर्च कर रखी है तो उससे कहीं ना कहीं आपको लाभ होने के चांसेस बन जाएंगे। और इसके अलावा क्योंकि 8th हाउस ऑब्स्टेकल का यानी बाधाओं का भी माना जाता है, और पेरेंटल प्रॉपर्टी में कोई मिलने में बाधा हो सकती है। 138 डेज थोड़ा सा डिले करके चलिए डिसीजंस को, कि ताकि जो भी फ़ायदा उठाना है इसके बाद आप जब वो नॉर्मल मार्गी स्पीड पे आएंगे तो आपको हो जाएगा। तो ये किया जा सकता है। अब मैंने आपसे शनिदेव की 3 दृष्टियों पर बात कर ली। अब आप कहते हैं कि सर मेरे शनिदेव की पोजीशन कुंडली में अच्छी नहीं है, गोचर भी मुझे बहुत ज़्यादा लाभ नहीं दे रहा, तो मुझे क्या उपाय करने चाहिए? मैं आपसे 3 अलग अलग उपाय पे बात कर रहा हूँ। इनमें से एक भी उपाय अगर आप ट्राई कर लेंगे ना तो आपको इसमें लाभ होना शुरू होगा। अगर आपके लिए संभव है एक से ज़्यादा उपाय करना, जो कि बहुत आसान है, मैं जब आप उपाय सुनेंगे तो आप वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये करिए, अगर शनिदेव बहुत बुरे रिजल्ट दे रहे हैं, मान लो आप कह रहे हो सर ये 138 डेज तो निकल ही नहीं रहे, तो लंबे हो गए इतना, तो नियमित तौर पर शनिवार वाले दिन छाया पात्र दान, यानी अपनी छाया, आप एक कटोरी ले लीजिए लोहे की, उसमें सरसों का तेल डालिए, उसमें अपनी छाया देखकर जो तेल मांगने वाला डकौत आता है या तो उसको दे दो या शनिदेव के मंदिर में जाके दे आओ। पहला कार्य तो ये किया जा सकता है। अब दूसरी सिचुएशन पे आते हैं। आप कहते हो सर शनिदेव के रिजल्ट तो अच्छे मिल रहे हैं, हम और बेटर चाहते हैं, या रिजल्ट बहुत स्लो हो गए हैं, तो आप एक छोटा सा काम करना शुरू करिए। काले छोले जो होते हैं, काले चने, उनको आप भिगो दीजिए, उनको उबाल लीजिए, उसके बाद उन्हें फ्राई कर लीजिए, यानी फ्राइड काले चने आपने बना लिए। और मज़दूरों में नियमित तौर पर, और कोशिश करिए 10 मज़दूर मिल जाएं आपको जहां पर भी, या 10 गरीब व्यक्ति मिल जाएं, आप वो बांट दीजिए। ये आप नियमित तौर पर शनिवार वाले दिन कर सकते हैं। इससे शनिदेव के रिजल्ट आपके अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि जो मज़दूर हैं वो शनि से संबंधित माने जाते हैं। ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ हो गई, अब आप कहते हैं कि सर शनिदेव के रिजल्ट और बेटर चाहते हैं, तो आप एक काम करिए, एक 10 ग्राम की चांदी की ईंट ले लीजिए, उसको अपने घर पर स्थापित कर लीजिए। अगर आपके लिए संभव है, आप अपने धन रखने के स्थान पर उसको एक सफ़ेद कपड़े में लपेटकर
पीले कपड़े में लपेटकर, दोनों में से जो कपड़ा आपको मिल जाए उसको आप अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। तो जो इस समय पर आपको धन से संबंधित समस्याएं आ रही थी, उन समस्याओं से भी निजात मिलेगा। 10 ग्राम मिनिमम है, 10 से ऊपर आप चांदी की वो ईंट है छोटी सी, वो आप जरूर रख सकते हैं। तो इससे भी जो शनि संबंधित कष्ट आ रहे थे, धन में बाधाएं आ रही थी, उन बाधाओं का निवारण होता चला जाएगा। आप ये छोटे से उपाय करेंगे तो अगर कहीं दिक्कत भी आ रही है तो वो दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।